मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण का पाठ संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? सारे नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम सभी को नाम से संबोधित करते हैं। आपका नाम होता है, हमारे आसपास जो भी रहते हैं सभी का नाम होता है, जगह का नाम होता है ना। जैसे वस्तुएं होती है, कई वस्तुएं हमारे आसपास दिखाई देती है, जैसे फूल है, पौधा है, पत्ती है ना, पुस्तक है, पेंसिल, पेन, पंखा, ये सब वस्तुएं। इसी तरह हमारे आसपास कई जगह होती है, बगीचा है ना, स्कूल, शहर। इसी तरह कुछ भाव होते हैं, हमारे अंदर भाव पैदा होते हैं, जैसे खुशी, दुख, उत्साह, उमंग, ये सभी भाव कहलाते हैं। ईमानदारी, बेईमानी, सुंदरता, इन सभी नामों को हम संज्ञा कहते हैं। क्या समझे आप? नाम वाले सारे शब्द, चाहे वो किसी का भी नाम हो, नाम वाला शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे हम किसी को नाम से बुलाते हैं, अर्जुन, है ना, तो किसी का नाम लिया हमने, वो विशेष व्यक्ति हुआ, तो व्यक्तिवाचक। ताजमहल, कमल मंदिर, दिल्ली, है ना। तो इसी तरह से जब हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक। अब आती है जातिवाचक संज्ञा। जब हम किसी समूह या जाति के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे हमने बोला ताजमहल, अगर हम बोलेंगे इमारत, ताजमहल तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन अगर हमने बोला इमारत, तो हमें नहीं पता हम किस इमारत के बारे में बात कर रहे हैं। इमारत कोई भी हो सकती है, तो हम उसको जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। हमने अर्जुन बोला, तो अर्जुन एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन अगर हम बोलेंगे लड़का, तो जातिवाचक संज्ञा होगी। इसी तरह से आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी हुई? जो हमारे मन में भाव उठते हैं, खुशी, दुख, उमंग, ईमानदारी, रुलाई, हंसाई, है ना, मित्रता, बनावट, ये सब भावों की श्रेणी में आते हैं। आपको संज्ञा और उसके भेद समझ में आ गए? अब हम अपना अभ्यास हल करते हैं। अब आपकी बारी। पेज नंबर 83। यहाँ पर मछली का एक चित्र बना है, उसमें कुछ शब्द लिखे हैं, उनमें से आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक अलग अलग छांट कर लिखना है। देखिए यहाँ लिखा है मोहिनी, व्यक्ति का नाम है। इसी तरह से श्रेया, गंगा, हिमालय, लाल किला और लखनऊ, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। नदी, जब हमने गंगा बोला तो व्यक्तिवाचक, लेकिन नदी बोला है तो कोई सी भी नदी हो सकती है, तो जातिवाचक। इसी तरह हिमालय तो व्यक्तिवाचक, लेकिन पर्वत जातिवाचक। तो नदी, पर्वत, सब्जी, किताब, फल, लड़की, ये सभी शब्द कौन से? जातिवाचक। अब आता है भाववाचक। सुंदरता, अमीरी, मिठास, प्रेम, ईमानदारी और सच्चाई, ये सब क्या है? भाव। तो भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा। नंबर 2, दी गई चारों जातिवाचक संज्ञाओं के नीचे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखें। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा शब्द लिखा है और आपको क्या करना है? व्यक्तिवाचक लिखना है। कैसे? इमारतें, बहुत सारी इमारतें हैं, तो इमारतें जातिवाचक शब्द है, लेकिन हमें व्यक्तिवाचक इमारतों के नाम लिखना है। विशेष इमारत, जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला। ठीक। शहर, शहर जातिवाचक शब्द है, लेकिन हमें शहर का नाम लिखना है। व्यक्तिवाचक किसी विशेष शहर का नाम, जैसे हैदराबाद, पूना, चेन्नई। नदियां, नदियां जातिवाचक शब्द है और हमको क्या करना है? विशेष नदियों के नाम, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गंगा। नेता, नेता कोई भी हो सकता है, लेकिन हम किसी विशेष नेता के बारे में लिखेंगे, जैसे सरदार पटेल,
सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री। अब आइए पेज नंबर 84 पर। इन शब्दों में जो संज्ञा शब्द नहीं है उस पर गोला लगाएं। अब यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं लेकिन जो नाम नहीं है उस पर गोला बनाना है। घर नाम, पहाड़, नदी। अच्छा नाम नहीं है, गोला बनाना। सुंदर, जूता, जुराब, कपड़े, ये सब नाम है। सुंदर नाम नहीं है। अगर सुंदरता होता तो भाव होता, लेकिन सुंदर लिखा है इसलिए वो विशेषण है, तो भाव संज्ञा नहीं है। गंगा, मीठा, यमुना, आगरा, मीठा। चिड़िया, किताब, मिठास, मैं। आम, बचपन, लंबा, कुतुब मीनार, लंबा। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर आपके मन में कैसा भाव आता है लिखिए। अचानक बिजली चली जाए तो क्या होगा? हम डर जाएंगे, डर का भाव। बगीचे में पेड़ पौधे हरे भरे हो तो आनंद आएगा। बहुत सर्दी लग रही हो तो कपकपी। स्कूल में प्रवेश से पहले के दिन याद आए तो बचपन, हम बचपन में ऐसा करते थे, स्कूल में ऐसा करते थे। अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहे हो तो क्या होता है? खुशी होती है। बगीचे में कोई सारे फूल तोड़ ले तो क्या होता है? गुस्सा आता है। संज्ञा शब्द के सही भेद पर सही का चिन्ह लगाइए। गुलाब क्या है? जातिवाचक है कि भाववाचक? जातिवाचक। चेन्नई, चेन्नई क्या है? व्यक्तिवाचक। पशु जातिवाचक। बहादुरी भाववाचक। गांव जातिवाचक। किसी गांव का नाम होता तो व्यक्तिवाचक, लेकिन गांव है इसलिए जातिवाचक। एरावत किसी विशेष हाथी का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक। केला जातिवाचक। हरियाली भाववाचक। केरल जगह का नाम व्यक्तिवाचक। कमल जातिवाचक। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जब भी हम कुछ शब्द बोलते हैं तो हमें उस पता लग जाता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अर्थात जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिखाए जा रहे हैं। आपको इनको पढ़कर समझ में आएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। देखिए नाना, नानी। नाना क्या है? पुल्लिंग। नानी क्या है? स्त्रीलिंग। इसी तरह से बेटा और बेटी। बेटा पुल्लिंग और बेटी स्त्रीलिंग, है ना। तो जिन शब्दों से हमको पुरुष जाति का बोध हो रहा है वे सारे शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, और जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। देखिए तितली, गिलहरी, कोयल, ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। इसी तरह से मगरमच्छ, मच्छर, भेड़िया, ये सदा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्दों के आगे मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, किसका, किसकी, उसका, उसकी, ये शब्द जोड़कर भी हम उसके लिंग का पता लगा सकते हैं, और क्रिया शब्दों द्वारा भी हम लिंग का पता लगा सकते हैं। जैसे करता है, करती है, लिखता है, लिखती है, खेलता है, खेलती है। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर खेलती है तो स्त्रीलिंग, खेलता है तो पुल्लिंग। तो इसी तरह से कुछ क्रिया शब्दों के द्वारा भी हम लिंग का पता लगा सकते हैं। कुछ नदियों और भाषाओं के नाम भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, हिंदी, अंग्रेजी। ये सब भाषाएं हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है ना। तो ये सदा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। इसी तरह से पहाड़, ग्रह, वृक्ष, महीने, दिन आदि नाम भी प्रायः पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। अब आपकी बारी। पेज नंबर 87। दिए गए शब्दों को रेखा खींचकर सही पतंग से जोड़ें। यहाँ पर दो पतंग बनी है, एक में स्त्रीलिंग लिखा है, एक में पुल्लिंग।
तो नीचे जो शब्द है उनमें से स्त्रीलिंग शब्द ढूंढकर आपको स्त्रीलिंग वाली पतंग से जोड़ना है और पुल्लिंग वाले शब्दों को पुल्लिंग की पतंग से जोड़ना है। देखिए, नदी स्त्रीलिंग, पड़ोसी पुल्लिंग, झूला पुल्लिंग, महीना पुल्लिंग, लीची स्त्रीलिंग, आलू पुल्लिंग, गाजर स्त्रीलिंग, चश्मा पुल्लिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग, बर्फी भी स्त्रीलिंग। नंबर 2, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखें। जिस शब्द के नीचे रेखा खींचिए उसका लिंग बदलकर आपको फिर से लिखना है। मामा जी चाय बना रहे हैं, मामी जी चाय बना रही है। लेखिका ने एक पुस्तक लिखी, लेखक ने एक पुस्तक लिखी। हिरण घास खा रहा है, हिरण घास खा रही है। लड़कियां पौधों में पानी दे रही है, लड़की पौधों में पानी दे रही है। अब आइए पेज नंबर 88 पर सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखें। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, सही ढूंढकर लिखना है। क, गाना गा रही है, कौन? गायिका। कहानी सुना रहे हैं, कौन? अध्यापक। पेड़ पर चढ़ गई, कौन चढ़ गई? गिलहरी। जल्दी खाना खाती है, कौन? रोहन की पूजा। आज स्कूल में मेरे आएंगे, कौन आएंगे? पिताजी। नंबर 4, दिए गए शब्दों का लिंग बदलें। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, लिंग बदल कर लिखना है। ग्वाला ग्वालिन, कुमारिन कुम्हार, बूढ़ा बुढ़िया, चिड़िया चिड़ी, वीरांगना वीर, सिंह सिंहनी, कवित्री कवि, सम्राट साम्राज्ञी। नंबर 5, क्रिया के सही रूप पर सही का चिन्ह लगाएं और लिंग लिखें। पहले तो आपको क्रिया पर सही शब्द है उस पर राइट लगाना है और फिर उसका लिंग बताना है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। दिवाली के दिन नाना जी ने नया कुर्ता पहना, पुल्लिंग। पिल्ली सारा दूध पी गई, स्त्रीलिंग। क्यारी में चमेली का फूल खिल गया, पुल्लिंग। हवा का तेज झोंका आया, पुल्लिंग। डाल पर चिड़िया चहचहाई, स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। समझ गए? वचन, वचन अर्थात एक या अनेक। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर हम बोलते हैं कि फूल, तो हमें क्या पता चलेगा कि एक फूल है। फूलों ज्यादा, एक पत्ती है तो एक वचन। एक से अधिक कितनी भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, दो से अधिक भी हो सकती है। सभी को हम किस में रखते हैं? बहुवचन। देखिए यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। लड़का, किताब, माला, किस पर आएंगे ये? एक वचन में। लड़के, किताबें, मालाएं किस में आएंगे? बहुवचन में। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में आते हैं। कैसे? आबादी, गिनती, जनता, भीड़, ऐसे शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे दर्शन, बाल, प्राण, लोग, हस्ताक्षर। इन शब्दों को हम हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। भी आदर देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे दादाजी पढ़ रहे हैं या दादाजी बैठे हैं। अपन ये नहीं कहेंगे कि दादाजी पढ़ रहा है या दादाजी बैठा है, नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। तो जो भी व्यक्ति हमसे बड़े होते हैं हम उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। क्या क्यों करते हैं? आदर देने। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। बगीचे में आम के कई पेड़ हैं। ये पेड़ छोटे हैं, वो पेड़ बड़े हैं। पेड़ एक वचन बहुवचन में एक समान आया, लेकिन जब इनके साथ हमने की जोड़ा, माली पेड़ों की देखभाल करते हैं, पेड़ों से फल गिरते हैं। अगर हमने की से इस तरह से लगा दिया तो फिर इनका रूप बदल जाता है।
आज हमने क्या क्या पढ़ा? संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक संख्या का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग करते हैं। अब आपकी बारी। पेज नंबर 91। दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखें। कमरा, कमरे, बहू, बहुएं, पैसा, पैसे, ऋतु, ऋतुएं, बात, बातें, बहन, बहनें, माला, मालाएं, मक्खी, मक्खियां, तिनका, तिनके, रस्सी, रस्सियां, भाषा, भाषाएं, मिठाई, मिठाइयां, लता, लताएं, मेज, मेजें। नंबर 2, चित्र देखकर वचन पहचाने और लिखें। चित्र देखकर बताना है एक ही कि अधिक है। फूल बहुत सारे हैं, बहुवचन। घड़ी एक वचन, घर एक वचन। फल बहुत सारे हैं, बहुवचन। बस एक है, एक वचन। किताबें ज्यादा है, बहुवचन। नंबर 3, दिए गए वाक्यों में से एक वचन बहुवचन संज्ञा शब्द छांटकर सही जगह पर लिखें। क, आज बारिश के साथ ओले भी गिरे। एक वचन बारिश और बहुवचन ओले। बस में बच्चे बैठे हैं। बस एक वचन, बच्चे बहुवचन। आसमान में तारे नजर आ रहे हैं। आसमान एक वचन, तारे बहुवचन। दुकान में तरह तरह के कपड़े थे। दुकान एक वचन, कपड़े बहुवचन। 2 मटके रसोई घर में रखे हैं। रसोई घर एक वचन, मटके बहुवचन। अब आइए पेज नंबर 92 पर। उदाहरण के अनुसार वाक्यों में शब्दों का सही रूप लिखें। यहाँ पर उदाहरण देखिए, मीरा ने फूलों की माला पहनी है। अर्थात आपको क्या करना है, यहां से देखना है शब्द और उसका रूप बदल कर लिखना है। नानी ने 2 सुनाई। कहानी नहीं, कहानियां। हमारे बगीचे में 2 लगे हैं पेड़। पेड़ वैसा ही रहेगा। दादी ने विदुर को की पुस्तकें दी। कविता की, कविताओं की, कविताओं की। पुस्तक एक है लेकिन उसमें बहुत सारी कविताएं हैं। यस। होली पर माँ ने स्वादिष्ट बनाए। क्या बनाए? पकवान। वैसा कम सही आएगा। नंबर 5, रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखें। क, विभा सब्जी काट रही है। सब्जी से क्या हो जाएगा? सब्जियां। विभा सब्जियां काट रही है। पिताजी बाजार से मिठाइयां लाए। पिताजी बाजार से मिठाई लाए। मुकुल पुस्तक लाया। पुस्तक से पुस्तकें। मुकुल पुस्तकें लाया। अध्यापिकाएं बच्चों को गाना सिखा रही है। अध्यापिका बच्चों को गाना सिखा रही है। नंबर 6, दिए गए वाक्यों के आगे सही और गलत का निशान लगाएं। क, संख्या में 1 हो तो एक वचन होता है, सही। ख, संख्या में अधिक हो तो बहुवचन होता है, बिल्कुल सही। ग, वचन बदलने पर क्रिया नहीं बदलती, गलत। वचन बदलने पर क्रिया भी बदल जाती है। घ, हस्ताक्षर शब्द हमेशा एक वचन माना जाता है, नहीं, ये बहुवचन में होता है। ण, आदर सूचक वाक्यों में एक वचन संज्ञा के साथ क्रिया का बहुवचन रूप प्रयुक्त होता है। यस, आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। वंदे मातरम।